सदमे में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के केवल 5 मिनट बाद क्रैश हो गई, जिसमें 242 लोग सवार थे। इस दर्दनाक हादसे का कारण क्या था? आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से जानें। आपका पहला सवाल है, इस टेक्स्ट में किस एयरलाइंस की फ्लाइट के क्रैश की चर्चा की गई है? जेट एयरवेज, बी एयर इंडिया, सी स्पाइस जेट, डी इंडिगो। आपका जवाब है बी एयर इंडिया। आपका दूसरा सवाल है, यह फ्लाइट किस मार्ग पर जा रही थी? ए मुंबई से लंदन, बी दिल्ली से न्यूयॉर्क, सी अहमदाबाद से लंदन, डी बेंगलोर से पेरिस। आपका जवाब है सी अहमदाबाद से लंदन। आपका तीसरा सवाल है, फ्लाइट में कुल कितने लोग सवार थे? ए 150, बी 200, सी 242, डी 300। आपका जवाब है सी 242। आपका चौथा सवाल है, क्रैश हुए एयरक्राफ्ट का मॉडल क्या था? ए बोइंग 737, बी एयरबस A320, सी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, डी एयरबस A380। आपका जवाब है सी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। आपका पांचवा सवाल है, एयरक्राफ्ट के कमांड में कौन व्यक्ति थे? ए कैप्टन अमित शर्मा, बी कैप्टन सुमित सबरवाल, सी कैप्टन विजय रानी, डी कैप्टन रघुवीर सिंह। आपका जवाब है बी कैप्टन सुमित सबरवाल। आपका छठा सवाल है, कैप्टन सुमित सबरवाल के पास कुल कितने फ्लाइट घंटों का अनुभव था? ए 5000 घंटे, बी 8200 घंटे, सी 1100 घंटे, डी 6000 घंटे। आपका जवाब है बी 8200 घंटे। आपका सातवां सवाल है, यह फ्लाइट किस रनवे से टेक ऑफ हुई थी? ए रनवे 12, बी रनवे 23, सी रनवे 5, डी रनवे 30। आपका जवाब है बी रनवे 23। आपका आठवां सवाल है, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का सेफ्टी रिकॉर्ड कैसा माना जाता है? ए अत्यधिक सुरक्षित, बी असुरक्षित, सी प्रयोगात्मक और अनिश्चित, डी कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। आपका जवाब है ए अत्यधिक सुरक्षित। आपका नौवां सवाल है, फ्लाइट में मौजूद यात्रियों में से कितने भारतीय नागरिक थे? ए 100, बी 169, सी 200, डी 53। आपका जवाब है बी 169। आपका 10वां सवाल है, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को किन अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा सुरक्षित माना जाता है? ए अमेरिकन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, जापान एयरलाइंस, कतर एयरवेज, यूनाइटेड एयरलाइंस, बी लुफ्थाना, एयर फ्रांस, तुर्किश एयरलाइन, सी अमीरात एतिहाद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जवाब है ए अमेरिकन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, जापान एयरलाइंस, कतर एयरवेज, यूनाइटेड एयरलाइंस। आपका अगला सवाल है 11, टेक ऑफ के कितने समय बाद प्लेन क्रैश हुआ? ए 10 मिनट, बी 7 मिनट, सी 5 मिनट, डी 15 मिनट। आपका जवाब है सी 5 मिनट। आपका अगला सवाल है 12, प्लेन क्रैश के दौरान विमान कितनी ऊंचाई तक गया था? ए 1000 फीट, बी 725 फीट, सी 625 फीट, डी 500 फीट। आपका जवाब है सी 625 फीट।
आपका अगला सवाल है 13। फ्लाइट के को पायलट का नाम क्या था? ए रोहित गुप्ता, बी क्लाइव कुंदर, सी आशीष वर्मा, डी विक्रम नायर। आपका जवाब है बी क्लाइव कुंदर। आपका अगला सवाल है 14। को पायलट के पास कितने घंटे का उड़ान अनुभव था? ए 900 घंटे, बी 1100 घंटे, सी 1500 घंटे, डी 1000 घंटे। आपका जवाब है बी 1100 घंटे। आपका अगला सवाल है 15। एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ के बाद कौन सा इमरजेंसी सिग्नल भेजा था? ए पैन पैन, बी मैडा, सी मेडे, डी एसओएस। आपका जवाब है सी मेडे। आपका अगला सवाल है 16। 2013 में बोइंग 787 को क्यों ग्राउंड किया गया था? ए इंजन फेल होने के कारण, बी रनवे पर जलने के कारण, सी लिथियम आयरन बैटरी के कारण, डी विंग डैमेज के कारण। आपका जवाब है सी लिथियम आयरन बैटरी के कारण। आपका अगला सवाल है 17। प्लेन में पूर्व मुख्यमंत्री कौन सवार थे? ए आनंदीबेन पटेल, बी नरेंद्र मोदी, सी विजय रूपानी, डी चिमन भाई पटेल। आपका जवाब है सी विजय रूपानी। आपका अगला सवाल है 18। फ्लाइट में कितने ब्रिटिश नागरिक सवार थे? ए 63, बी 53, सी 73, डी 47। आपका जवाब है बी 53। आपका अगला सवाल है 19। प्लेन में कौन से अन्य देशों के नागरिक मौजूद थे? ए जर्मनी और फ्रांस, बी कनाडा और पुर्तगाल, सी अमेरिका और चीन, डी नेपाल और श्रीलंका। आपका जवाब है बी कनाडा और पुर्तगाल। आपका अगला सवाल है 20। हादसे के बाद किस एजेंसी ने जांच शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया? ए सीबीआई, बी डीजीसीए, सी रा, डी एनआईए। आपका जवाब है बी डीजीसीए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।